अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को भी सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ की सवारी सिंह है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कृपा से बने महादेव अर्धनारीश्वर की पूरी कथा। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने देखा उन्होंने जिस ब्रह्मांड की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है, उन्होंने पाया कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है तब आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर के रूप में उनके समीप आए तथा उनके शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की तो ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से विवाह किया। माँ सरस्वती का स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री और ये सफलता का वरदान देती हैं। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती के स्वरूप में पूजा जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है उनमें माँ सिद्धिदात्री को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें संपूर्णता की भी देवी कहा गया है। वैसे तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के 9वें दिन को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इनकी पूजा करने वालों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है साधारण मनुष्यों के लिए ऋषि मुनि और देवता भी हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा व साधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की साधना से सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा और उपासना विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी बताई गई है। सभी विद्याओं में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य,
ईश्वरत्व और वशित्व जैसे 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है सिद्धिदात्री माँ, अतः इनकी पूजा से भक्तों को ये सब सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग माँ सिद्धिदात्री के विषय में हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर का कलेश भी दूर होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।